हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। तो आज हम करने जा रहे हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर का थर्ड पार्ट, टी फ्रॉम आसाम, यानी कि आसाम की चाय, वहाँ पर कैसे खेती होती है चाय की, इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हम दो वीडियो में इसके दोनों पार्ट को कवर कर चुके हैं। पहला था ए बेकर फ्रॉम गोवा और दूसरा था कोर्ग। तो चलिए आज शुरू करते हैं। इस पार्ट के पहला पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज होंगे, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, उसके बाद एक और पैसेज होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उसके बाद इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे। चलिए देखते हैं पहला पैसेज। इट वॉज ए मैग्निफिसेंट व्यू। ये बड़ा ही शानदार नज़ारा था। मैग्निफिसेंट का मीनिंग होता है शानदार। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, घने जंगलों वाली पहाड़ियों के पीछे। ए सी ऑफ टी बुशेज, चाय की झाड़ियों का एक समुंदर सा, स्ट्रेच्ड फैला हुआ था। एज फार एज द आई कुड सी, जितनी दूर तक हमारी आंखें देख सकती हैं उतनी दूर तक केवल हमें चाय की झाड़ियाँ या चाय के बागान ही दिखाई दे रहे थे। ड्वार्फिंग द टीनी टी प्लांट्स, उन चाय के पेड़ों को छोटा कर देने वाले। ड्वार्फिंग का मीनिंग होता है छोटा, हाइट में कम, जिसको बोना भी कह देते हैं। उन चाय के पेड़ों को बोना कर देने वाले वर टोल स्टर्डी शेड ट्रीज, लंबे लंबे पेड़ थे छायादार। एंड अमिडस्ट द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेज, और उन चाय की झाड़ियों के बीच में से, जो कि ऑर्डरली लगाई गई हैं। ऑर्डरली का मतलब है चाय की जो खेती होती है उनके पेड़ों के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी उसको बड़ा ध्यान से मापकर दूसरे पौधे को लगाया जाता है। बिजली मूव्ड डोल लाइक फिगर्स, बड़ी व्यस्तता से डोल लाइक फिगर्स, गुड़िया के जैसे कोई फिगर चल रहे थे। ये गुड़िया के जैसे फिगर कौन है? वहाँ पर काम करने वाली महिलाओं के लिए ऐसा बोला जा रहा है जो चाय की पत्तियाँ तोड़ने में व्यस्त थी। इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग, और कुछ दूरी पर आगे एक भद्दी बिल्डिंग थी। विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टोल चिमनीज, जिसकी लंबी लंबी चिमनी में से धुआं बाहर निकल रहा था। बिलोइंग का मीनिंग यहाँ पर है बाहर निकलना। तो चलिए देखते हैं इसके बेस पर पहला क्वेश्चन क्या है। फाइंड ए सिनोनियम ऑफ मूविंग, हमें मूविंग का सेम मीनिंग वाला शब्द ढूंढना है। मूविंग का मीनिंग होता है चलना या गति में होना। तो इससे रिलेटेड पूरे पैसेज में जो हमने पढ़ा है उसमें ये शब्द आया है बिल्लोविंग। बिल्लोविंग का मीनिंग होता है चलना। जैसे यहाँ पर मीनिंग था धुआं बाहर निकल रहा है। अब अगर वो एक जगह पे रहेगा तो क्या वो गति में होके बाहर निकल पाएगा? वो चल रहा था तभी तो वो चिमनी से बाहर निकल रहा था। तो मूविंग का सिनोनियम यहाँ पर है बिलोविंग। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी पैसेज के बेस पर। वाही वर दीज डोल लाइक फिगर्स मूविंग। अब हमने पैसेज में पढ़ा था कि डोल लाइक फिगर व्यस्त थे, जो कि ये यहाँ पर आया है बिजली मूव्ड डोल लाइक फिगर्स। वो किस कार्य में व्यस्त थे? वो छोटी गुड़िया जैसी जो महिलाएं थी वो किस काम में व्यस्त थी? तो वो तोड़ रही थी चाय की पत्तियाँ। तो आंसर देखते हैं। दे वर बिजी प्लकिंग द टी लीव्स, वे चाय के पेड़ों से, बागानों में से चाय की पत्तियां तोड़ने में व्यस्त थी। प्लकिंग का मीनिंग होता है तोड़ना। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। डोल लाइक फिगर्स रेफर्स टू, पैसेज में डोल लाइक फिगर किन्हें कहा गया है? पहला है स्केयर करो, यानी कि एक टाइप के किसी कौवे को बोला जा रहा है। टी प्लकर्स, यानी कि जो चाय की पत्तियां तोड़ते हैं उनको बोला जा रहा है। चिल्ड्रन प्लेइंग, या जो बच्चे खेल रहे थे उनको बोला जा रहा है। तो यहाँ पर टी प्लकर का मीनिंग, सॉरी, डोल लाइक फिगर का मीनिंग है टी प्लकर, चाय की पत्तियों को तोड़ने वाली महिलाएं। ड्वार्फिंग द टीनी टी प्लांट्स वर टोल स्टर्डी शेड ट्रीज मीन्स,
यानी कि चाय के पेड़ों को बोना कर देने वाले लंबे पेड़, इसका क्या मीनिंग है? देखो इसका मीनिंग ये है कि जो चाय के पौधे हैं वो छोटे हैं और जो दूसरे पेड़ हैं वो हाइट में ज़्यादा लंबे हैं। द टी प्लांट्स लुक्ड स्मॉल इन कंपैरिजन टू द सेड ट्रीज। जब चाय के पौधों की तुलना उन दूसरे लंबे पेड़ों से की जाएगी तो उनकी हाइट बिल्कुल ज़्यादा होगी और चाय के पौधों की हाइट बिल्कुल कम रहेगी। अब पैसेज चेंज हो गया है, सेकंड पैसेज देखते हैं। व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल। प्रांजल बड़ा हैरान होता है। टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। चाय तो बहुत ही फेमस है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। तभी उनकी ट्रेन जिसमें वो बैठे थे आसाम जाने के लिए वो स्टेशन से चल पड़ती है। प्रांजल buried his nose in his detective book. Again, Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. प्रांजल तभी अपना दिमाग अपनी नाक घुसेड़ देता है डिटेक्टिव बुक्स में। जो वो कहानियाँ पढ़ रहा था उनको पढ़ने लग जाता है। अगेन राजवीर टू वाज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। हालांकि जो दूसरा लड़का राजवीर है वो भी उन डिटेक्टिव स्टोरीज़ का बड़ा फ़ैन है, उसे भी वो बड़ी अच्छी लगती हैं। बट एट द मोमेंट, लेकिन इस समय, ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। वो बाहर के नज़ारे देखने में ज़्यादा व्यस्त है, बाहर के नज़ारे देखने में उसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। यहाँ बाहर सब कुछ हरा भरा है और राजवीर ने इससे पहले इतनी ज़्यादा हरियाली कभी नहीं देखी थी। तो चलिए देखते हैं इसके बेस पर पैसेज के बेस पर क्वेश्चन। व्हाट वाज प्रांजल डूइंग ऑन द ट्रेन। प्रांजल ट्रेन में बैठकर क्या कर रहा था? तो प्रांजल तो अपनी कहानी पढ़ने में व्यस्त हो गया था, उसे तो मज़ा आ रहा था डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ने में। ये हमारे पैसेज में था। यहाँ पर प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक। तो आंसर देखेंगे। प्रांजल वाज रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरीज फ्रॉम ए नोवेल। प्रांजल एक नोवेल से डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ने में व्यस्त था, बिजी था। व्हाट वाज सरप्राइजिंग फॉर राजवीर। इस पैसेज के आधार पर हमने जवाब देना है कि राजवीर के लिए क्या चीज़ थी जिसने उसको बड़ा ही सरप्राइज़ किया। तो आज से पहले उसने कभी भी इतनी सुंदरता, इतनी हरियाली नहीं देखी थी, तो ये उसके लिए बड़ा ही हैरान कर देने वाला नज़ारा था। ये हमने देखा था, ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। तो आंसर देखते हैं। राजवीर वाज सरप्राइज्ड टू सी द ब्यूटीफुल सीनरी। राजवीर बड़ा हैरान था बाहर की सुंदरता को देखकर। इसी के बेस पर क्वेश्चन है। पिक आउट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज फर्म। पैसेज में हमें वो वर्ड ढूंढना है जिसका मीनिंग हो फर्म के जैसा। फर्म का मीनिंग होता है पक्का। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि राजवीर भी डिटेक्टिव स्टोरीज का पक्का फ़ैन था। ये यहाँ पर आया था, राजवीर टू वाज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। तो यहाँ पे जो वर्ड आया है आर्डेंट, आर्डेंट का मीनिंग होता है पक्का। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा आर्डेंट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में से। वट मेड राजवीर अमेज्ड ऑन द वे। रास्ते में राजवीर को किस चीज़ ने बिल्कुल हैरान कर दिया था? अब हमें केवल पैसेज के बेस पर नहीं, अब हमें पूरे लेसन के बेस पर जवाब देना है। राजवीर हैरान था वहाँ की सुंदरता को देखकर, वहाँ उसने किस तरह के पेड़ पौधे देखे, कितनी हरियाली देखी। तो चलिए इसी को अब अपने आंसर के रूप में देखते हैं, लिखते हैं। राजवीर was amazed to see huge fields full of green plantation.
राजवीर बड़ा हैरान था बाहर के इतने बड़े खेतों को देखकर जो कि पूरी हरियाली से भरे हुए थे। देयर वर वास्ट ग्रीन टी गार्डन्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड। रास्ते में रोड के दोनों साइड में चाय के बड़े बड़े बागान थे। The tall trees at the back of the gardens in the forest on the rolling hills looked beautiful। और उन बागानों के पीछे पहाड़ियों पर जो लंबे लंबे पेड़ थे वो भी बहुत सुंदर थे, यानी कि देखने में बड़ा ही एक प्राकृतिक सुंदर नज़ारा था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंडियन लेजेंड रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ टी। चाय की खोज कैसे हुई, इसके बारे में भारतीय कहानी क्या बनाती है, क्या बताती है आप लोगों को। इंडियन लेजेंड का मीनिंग है भारतीय कहावत या भारतीय कहानी। वी हैव एन इंडियन लेजेंड रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ टी। हमारे यहाँ एक भारतीय कहावत है चाय की खोज कैसे हुई इसके बारे में। बोधिधर्मा एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्केटिक। बोधिधर्मा जिनका नाम है, जो कि एक बुद्ध धर्म के प्राचीन सन्यासी थे। कट ऑफ हिज आईलिड्स। उन्होंने अपनी पलकों को काट दिया। आईलिड्स का मीनिंग है पलकें। बिकॉज ही फेल स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि जब वो ध्यान में बैठते थे, मेडिटेशन का मीनिंग होता है ध्यान लगाना, ध्यान मुद्रा में होना, तो उस समय उन्हें नींद आने लग जाती थी। इट इज़ सेड दैट टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स। तो उन्होंने जो अपनी पलकें काटी थी तो जो बाल नीचे गिरे थे उन्हीं बालों से चाय के पेड़, छोटे छोटे पौधे उगने लगे। द लीव्स ऑफ दोज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिस्ड स्लीप। जब उन छोटे छोटे पौधों की पत्तियों को पानी में डाला गया, गर्म पानी में, और उन्हें पिया गया तो उन्होंने नींद भगाने का काम किया। तो ये कहावत है जो भारत में प्रचलित है चाय की खोज के बारे में। हो सकता है कहीं पर क्वेश्चन आए उसमें इंडियन लेजेंड ना करके ऐसा लिखा आ जाए कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो खोज चाय की खोज की कहावत है उसके बारे में बताओ, तो आपका आंसर फिर भी सेम रहेगा। थर्ड है, हाउ कैन यू से दैट टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। आप कैसे कह सकते हो या आपको कैसे पता चलता है कि चाय की खोज सबसे पहले चाइना में हुई थी। तो आंसर देखते हैं। देयर इज़ एन एंशियंट लेजेंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। चाय की खोज के बारे में एक प्राचीन कहावत है। ए चाइनीज़ एम्परर, एक चाइनीज़ राजा, हैड द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग बॉइलिंग वाटर। उसे आदत थी उस राजा को गर्म पानी पीने की। वन डे ए ट्विग फ्रॉम द फायर फेल इनटू द पोट इन विच वाटर वाज बीइंग बॉयल्ड। एक दिन जब वो पानी गर्म कर रहा था तो कहीं से एक छोटी सी ब्रांच, ट्विग का मीनिंग होता है बिल्कुल एक छोटी सी ब्रांच जिस पर एक दो पत्तियां आई हों, वो आकर के उनके पानी में गिर जाती है, उस पानी में जो उबल रहा था। इट गेव ए डिलीशियस फ्लेवर टू द वाटर। और इसने पानी को एक डिलीशियस, एक बड़ा ही स्वादिष्ट महक दी। इट इज़ सेड दैट दोज वर टी लीव्स। और ये माना गया कि वो जो छोटी सी पत्तियाँ, छोटी सी टहनी गिरी थी वो चाय की पत्तियाँ थी। एंड दैट वाज द फर्स्ट टी। और ये पहली चाय थी जो पी गई थी उस राजा के द्वारा। इट इज़ दस थॉट दैट टी वाज फर्स्ट टेकन इन चाइना। इस प्रकार ये माना जाता है कि सबसे पहली बार चाय को चीन में पिया गया था। तो अब इस लेसन में दो कहावतें थी, दोनों में से किसी एक पर बहुत बार क्वेश्चन आया है अपने सीबीएसई एग्ज़ाम में, तो आपको दोनों कहावतें याद होनी चाहिए। इंडियन लेजेंड भी यानी इंडियन कहावत भी और चाइनीज़ कहावत भी। हाउ आर टी प्लकर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर फार्म लेबरर्स।
जो चाय की पत्तियों को तोड़ने वाले मजदूर थे, जो महिलाएं काम कर रही थी चाय की पत्तियों को तोड़ने के लिए, वो दूसरे मजदूरों से किस प्रकार अलग थी, हमें ये बताना है। द टी प्लकर्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर फार्म लेबरर्स। जो चाय की पत्तियां तोड़ने वाली महिलाएं थी वो खेतों में काम करने वाले दूसरे मजदूरों से अलग थी। द वुमेन प्लकिंग टी लीव्स इन द टी गार्डन लुक लाइक डोल्स। जो महिलाएं खेतों में पत्तियां तोड़ रही थी चाय के पौधों से, वो बिल्कुल गुड़िया के जैसी लग रही थी। दे वियर प्लास्टिक एप्रन्स एंड कैरी बास्केट्स ऑन देयर बैक्स टू पुट टी लीव्स इन देम। उन्होंने पहन रखे थे प्लास्टिक के एप्रन्स और पीठ पर ले रखी थी बास्केट्स, टोकरियाँ, क्योंकि उन टोकरियों में वो जो पत्ते तोड़ रही थी उन पत्तियों को उन बास्केट्स में डाल रही थी। इस प्रकार उनका एक सीन दिखाया गया है, आपके सामने एक विजुअल क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि कैसे बागानों में महिलाएं काम करती हैं, पौधों से पत्तियों को कैसे तोड़ती हैं। Why did Pranjal's father say in surprise that Rajveer had done his homework before coming there? प्रांजल के पिताजी हैरान होकर कहते हैं कि राजवीर ने असम आने से पहले अपना पूरा होमवर्क किया है। क्यों? यहाँ पर होमवर्क का मीनिंग ये नहीं है कि जो स्कूल में होमवर्क मिलता है वो होमवर्क किया है राजवीर ने, नहीं। यहाँ पर मतलब ये है कि जिस जगह पर राजवीर जा रहा था पहली बार, तो उस जगह के बारे में वो एडवांस में जानकारी इकट्ठा करके गया था, जानकारी पढ़ के गया था। आंसर देखते हैं। ए ट्रैक्टर वाज पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स एट द ढकियाबारी टी एस्टेट। जो ढकियाबारी टी एस्टेट है वहाँ पर एक ट्रैक्टर चाय की पत्तियों से भरे हुए एक ट्रेलर को खींच रहा था। राजवीर आस्क्ड प्रांजल्स फादर इफ दैट वाज द सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड। तो राजवीर जो है वो पूछता है प्रांजल के पिताजी से कि क्या ये दूसरा सीजन है जिसमें चाय की पत्तियों को तोड़ा जाता है। स्प्राउटिंग का मीनिंग वैसे तो होता है खिलना, लेकिन जब वो पत्तियां खिलेंगी तभी तो उनको तोड़ा जाएगा। राजवीर टोल्ड दैट द सेकंड स्प्राउटिंग पीरियड लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। तब राजवीर प्रांजल को बताता है कि दूसरा सीजन जो है, जो पत्तियों के निकलने का सीजन है, वो मई से लेकर के जुलाई तक चलता है और यही सबसे बढ़िया चाय उत्पन्न करता है। सच डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट टी लीव्स सरप्राइज्ड प्रांजल्स फादर। और यही सारी बातें जो है जब राजवीर बता रहा होता है तो प्रांजल के पिताजी बड़े प्रभावित होते हैं और तब वो कहते हैं कि राजवीर सच में अपना होमवर्क यानी कि चाय की खेती के बारे में कुछ जानकारी जो वो बड़ी अच्छी पहले से ही एकत्रित करके आया है, इसको बोला है कि वो अपना होमवर्क करके आया है। तो ये थे आज के पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अगर आपने लिखा नहीं है तो आप वीडियो को दोबारा देख के पॉज करके लिख सकते हो। थैंक यू।